तो इसी पर आचार्य प्रशांत कहते हैं कि अगर बात सही है तो बोल दीजिए, बॉस है तो क्या हुआ, अगर सामने सीएम पीएम राष्ट्रपति भी बैठे हैं और हम वहाँ पर हैं तो हमें सच बोलना है, जो सच है। उसके बाद क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। तो इसी तरह से जब हम सच को बोलने लगेंगे तो धीरे धीरे हमारा समाज, हमारा राष्ट्र तब सही मायने में विकसित होगा। आज सभी ऊपर से नीचे तक झूठ बोलते हैं। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने सच बोला हो और फिर माफ़ी मांगी हो? आपको पता है कि आप सही हैं लेकिन फिर भी आपने माफ़ी मांगी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लगता तो सिंपल है लेकिन ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी, ये फ्रेज आता है आचार्य प्रशांत की टीचिंग्स से। क्या मतलब है इसका? क्यों बिना माफ़ी मांगे सच बोलना इतना ज़रूरी है? आइए समझते हैं। बचपन से हम सबको सिखाया जाता है कि हमेशा सच बोलो, लेकिन जब हम बड़े होते हैं और अपने रियल लाइफ में जब हम सच बोलना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग ऑफेंड हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, हमारा उनसे रिश्ता तक खराब होने लगता है। तो फिर परिणाम ये होता है कि हम थोड़ा सच के साथ मिलावट करने लगते हैं। हम सच बोलते भी हैं तो फिर माफ़ी मांग लेते हैं, सॉरी। अगर हम कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, आपके साथ भी हुआ होगा, तो देखते हैं कि सामने बात बिगड़ रही है, लोग नाराज़ हो रहे हैं, तो फिर हम माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने तो ये सोच कर बोला था। तो यहाँ कहीं ना कहीं सच के साथ समझौता हो जाता है। तो आचार्य प्रशांत कहते हैं कि सच को सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, सच अपने आप में सफिशिएंट है, प्योर है। ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी का सिंपल मतलब है कि जो सही है, जो रियल है, उसे डायरेक्टली बोलना, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के, बिना शुगर कोटिंग के। जब हम मिलावट के साथ बोलते हैं तो फिर सच सच नहीं रह जाता है। जब हम सच को डर के साथ बोलते हैं तो हम इनडायरेक्टली ये कह रहे होते हैं कि मैं सच बोलकर गलत कर रही हूँ, जबकि सच कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम सच क्यों बोले, सच बोलना इतना ज़रूरी ही क्यों है? अगर झूठ से ही हमारा काम चल रहा है, हमारी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है, तो हम क्यों सच के पीछे परेशान होए, दुनिया भर से दुश्मनी मोल लें? तो इसका कारण ये है कि जब तक आप झूठ में जिएंगे तो आप अपने आप को बंधन में महसूस करेंगे, भय में जिएंगे। जो लोग सच के साथ जीते हैं, सच बोलते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं होता है। वो आज़ाद पंछी होते हैं, घूमते हैं आज़ाद, उन्हें किसी का भय नहीं होता है। और जब आप सच बोलते हैं तो आपका आंतरिक और बाहरी दोनों ही विकास होता है। झूठ बोलने वाले को लग सकता है कि उस थोड़ी देर के लिए उसका कुछ 2000 रुपये का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नहीं चलने वाला है। जब आप सच की ओर जाएंगे, सच के साथ जिएंगे, तभी वास्तव में आपका विकास होगा। और जब आप सच्चाई के साथ चलते हैं, सच ही बोलते हैं, तो ये आपके आसपास के जो आपके दोस्त रिश्तेदार हैं उसको भी टेस्ट करता है। जो लोग आपके सच को बर्दाश्त कर पाते हैं, सह पाते हैं, समझते हैं, उन्हें सच पसंद आता है, वही आपके साथ रहेंगे। झूठे लोग अपने आप चले जाएंगे आपको छोड़कर। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि आपके पास झूठे मक्कार लोग अगर रहते भी हैं तो ये आपका नुकसान ही करेंगे। तो ये भी आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और आगे भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आपका बॉस है, वो कोई डिसीजन ले रहा है, तो डिसीजन सुनते ही आपको लग रहा है कि ये गलत है, ये हार्मफुल हो सकता है आपके लिए या आपके ऑफिस के लिए या बॉस के खुद के लिए। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर लोग डर से बोलते ही नहीं है कि हमारे बॉस हैं, हम इसको कैसे गलत साबित कर सकते हैं, गलत बोल सकते हैं। और उसमें अगर एक दो लोग हिम्मत करके बोलते भी हैं तो वो इस तरह से बोलते हैं, सर आपको बुरा ना लगे तो ऐसा तो गलत हो सकता है, माफ़ी चाहते हैं लेकिन ऐसा हो सकता है, बहुत डर के हिचक के साथ बोलते हैं। तो इसी पर आचार्य प्रशांत कहते हैं कि अगर बात सही है तो बोल दीजिए, बॉस है तो क्या हुआ, अगर सामने सीएम पीएम राष्ट्रपति भी बैठे हैं और हम वहाँ पर हैं तो हमें सच बोलना है, जो सच है। उसके बाद क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। तो इसी तरह से जब हम सच को बोलने लगेंगे तो धीरे धीरे हमारा समाज, हमारा राष्ट्र तब सही मायने में विकसित होगा। आज सभी ऊपर से नीचे तक झूठ बोलते हैं। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने सच बोला हो और फिर माफ़ी मांगी हो? आपको पता है कि आप सही हैं लेकिन फिर भी आपने माफ़ी मांगी।
बात को संभालने के लिए, रिश्तों को संभालने के लिए। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।